की रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा। साहब नमस्ते। ठीक है साहब। कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं साहब। एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो दूसरों को जेल में डालता था, आज वो खुद जेल के अंदर पड़ा है। हाँ साहब। और आप इस विक्रमगढ़ राज के बड़े वफादार थे कि कौन ऐसा कांड कर डाला, वफादारी मिटाकर जेल के अंदर आ गए। आप ठीक पूछते हैं जिल्लू साहब। अगर आप जानना चाहते हैं तो सोचिए कि कभी समय खराब आया था विक्रमादित्य राजा का, तो खूंटी ने नौलखा हाल ले लिया था। आज उसी तरह मेरा ऐसा समय आया कि मेरी सब हवा 49 पवन उल्टी चलना शुरू कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये बताइए कहीं मेरी मजबूरी का आप तमाशा तो नहीं बना देंगे? जरा मैं दूसरे किस्म का जेलर हूं, मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूं। किसी भी जेल में एक हफ्ता से ज्यादा नहीं टिक पाता हूं। 5-6 दिन पक्का है मेरा ट्रांसफर हो जाता है। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। और मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं किस समय क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। हकीकत बताऊं, हकीकत सुनने के बाद मेरे माइंड की बात है। कैसे जेल में आए, क्या कारण है? साहब अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। एक दिन की बात थी, मैं बॉर्डर पे था। मुझे बॉर्डर पे महाराज और महारानी जी की याद आई। मैंने सोचा कि मैं राज दरबार चला जाऊं और महाराज के दर्शन पा जाऊं। आया, जब राज दरबार में आया तो देखा कि बड़ी वाली राजमाता का जो शयन कक्ष है, उनके शयन कक्ष में महामंत्री बलवंत सिंह प्रवेश हो रहा था। रात का समय था। मैं खिड़की से देखने लगा कि अंदर जा रहा तो क्या करेगा। अचानक मैंने ये देखा कि महामंत्री ने अपनी शमशीर खींच लिया और खींचने के बाद महारानी जी को मारना चाहा। जैसे ही मारना चाहा, मुझसे ना रहा गया, मैं दौड़ करके उसकी शमशीर को रोक लिया। शमशीर रोकने के बाद उसके साथ एक आदमी और था, लेकिन कुछ अंधियारा था, उसे मैं पहचान नहीं पाया। हुआ क्या कि उसने गलती माना। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, राज का कर्मचारी है, मैं भी कर्मचारी हूं, गलती हो जाती है। मैंने उसे माफ कर दिया।
और महारानी जी से उसने गलती माना, महारानी जी ने भी माफ कर दिया। उस बात को वहीं छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद अचानक महारानी जी को, जब मैंने वहां से सोचा कि अब यहां राजमाता रहेंगी तो हो सकता है दोबारा ये हमला कर जाए, तो राजमाता जी से मैंने काफी मिन्नतें किया, काफी मिन्नतें किया कि राजमाता इस राज को छोड़ दो, आप अपने लिए नहीं बल्कि राज के वारिस के लिए, जो तुम्हारे पेट में संतान पल रही है, इसके लिए इस राज को छोड़ दो। राजमाता ने राजमहल को छोड़ दिया और मैंने वादा किया कि राजमाता, मैं तुम्हारे बच्चा की रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारे मुन्ने की रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारी देख रेख करता रहूंगा। उसके बाद हुआ क्या कि छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब अपने कमरे में बुलाया तो ऐसी ऐसी घिनौनी बातें करना शुरू कर दिया कि राजमाता और मैं, माँ बेटे का रिश्ता, महाराज राज का पिता होता है, राजमाता होती, हम एक पुत्र ठहरे, लेकिन राजमाता ने मेरे साथ ऐसा व्यभिचार करना शुरू कर दिया कि मैंने साफ इनकार किया। लेकिन अचानक उन्होंने मुझे अपने ऊपर लिटा लिया और बचाओ बचाओ की आवाज लगाया। उसी वक्त महाराज आ गए और मुझे जेल में डलवा दिए। अब मुझे गम है तो जो ये मेरे सर पर कलंक का टीका लगा हुआ है, मैं इस टीके को लगाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा? ना तो समाज में मैं सर उठाकर जी सकता हूं और इस जेल में पड़े पड़े मैं राजकुमार की रक्षा भी नहीं कर सकता हूं। बड़ी वाली राजमाता का दर्शन भी नहीं पा रहा हूं। मैं परेशान हूं कि मैं करूं क्या। मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। समझ गया मैं तुम्हारी कहानी। पहली गलती तो वहीं पर किया जहां पर उस विक्रम सिंह को जिंदा छोड़ दिया। हाँ, जब महारानी का मर्डर करने गया था, वह आपने शमशीर निकालते उसके ऊपर वार करते देखा, तो पापियों के ऊपर रहम नहीं करना चाहिए। तो आप ठीक कहते हैं, दरबार का कर्मचारी था। अरे कर्मचारी हो कोई हो, साला गंधाइला काम करे और उसको जिंदा छोड़ दो, तुमको वहीं पर मिरवरना था उसको साले को। और वो जो महारानी कामनी है, जब रात के वक्त आपको अपने कमरे में बुलाया तो समझ लीजिए कि रात के समय पर स्त्री के कमरे में कभी भी नहीं जाना चाहिए। वो आप ठीक कहते हैं साहब, लेकिन हम उनके नौकर हैं। रातों दिन वो किसी समय बुला सकती हैं। बाहर बुलाकर समझ लेते, क्यों कमरे में चले गए? और कमरे में जाओगे तो पर स्त्री की नीयत कब खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। और जो आप कमरे में चले गए उसी की सजा है, भुगत रहे हो। और अब इस जेल में अगर रहोगे तो जेल में जी नहीं पाओगे। हाँ, ये तो सही। बस हफ्ते खान में आपकी फांसी हो जाएगी। वो पक्का कहते हैं। और मर जाओगे तो न अपने सर के में लगे हुए कलंक के टीकों को मिटा पाओगे और न महारानी न युवराज की आप रक्षा कर पाओगे। हाँ। अब वहां उनका बुरा हाल होगा, यहाँ आपका बुरा हाल होगा। हकीकत बताओ क्या चाहते हो, हमसे बताओ। जिसकी साहब, कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ। साहब, हाँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो मेरे सर पर कलंक का टीका लगा हुआ है, इसको मैं किसी तरह ढो डालूं, मतलब अपने आप को निर्दोष साबित कर दूं और युवराज की रक्षा करना चाहता हूं। युवराज को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। मैं युवराज की जान की रक्षा के लिए परेशान हूं। तो मैं करूं क्या?
साहब, मेरे दिल में यह है कि अगर इस जेल से मैं किसी तरह भाग जाऊं, इस जेल से अगर मैं निकल जाऊं, तो उस हरामजादे बलवंत की क्या औकात है कि युवराज की तरफ आंख उठाकर देख लेगा। और रही बात मेरी, तो ये हाथ खुल जाएंगे ना, तो साले की पकड़ कर टांग फाड़ डालूंगा। हाँ, लेकिन बस यहां से किसी तरह मैं निकल जाऊं बस। अजगर साले का सर कुचल डालूंगा। हाँ साहब। हाँ 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 साहब, पक्का साहब, वादा करता हूँ। हाँ साहब। हाँ साहब। हाँ साहब, अब आपको तनख्वाह मिली तो हम चेंज हो जाए साहब। अरे वो साहब नहीं। अरे साहब या ना करो साहब। एक काम करो बेटा, हाँ साहब। जेल का गेट उठा दो। जेल का गेट उठा दूं? This is my yard. सब जेल का गेट उठा दिया। हाँ साहब। बहुत टाइट जेलर हूँ। हाँ साहब। जेल के अंदर हमारा नियम कानून चलता है, और वो जेलर कैसा है जो कैदियों के साथ भाईचारे का रिश्ता न रखे। हाँ साहब। अगर कैदियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो फिर वो जेलर नहीं है। तुमको जेल से हम छोड़ दें? हाँ साहब। आगे आओ, जाओ जाओ, छोड़ दिया, जाओ। साहब, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा, जब बलवंत सिंह सुनेगा कि जेल से वो भाग गया, सेनापति भाग गया, तो रास्ते में दौड़ा कर मुझे गोली मार देगा। इसलिए साहब, अगर हो सके तो एक कोई हथियार मुझे दे दीजिए कि जिससे मैं उसका सामना कर सकूं। इतना एहसान और कर दीजिए साहब। कहो, यह बात हम पहले काहे नहीं सोचा है? यहाँ से जा रहे हो, मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन वो बलवंतवा पाएगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। हाँ साहब। वो साला कुत्ता खाता है ना। कुत्ता खाता है? उसने वो कह रहा था कि मेरे मन को भाया तो मैंने कुत्ता काट के खाया। अच्छा। इन सबसे अपनी बहुत साला हरामी आदमी है, दो की साला। तो तुम्हारे लिए कोई जुगाड़ कर दूं क्यों? हाँ साहब। अरे वो बहुत दुखी आदमी साला, तुमको नहीं हमको भी मार सकता है। पहले मारेगा तुमको गोली
और उसके बाद यही सोचेगा कि इसको उसी जेलर ने छोड़ दिया, हाँ साहब। आएगा सीधा जेल और हमारा भी खत्म कर देगा खेल। हाँ साहब। तुमको मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा। हाँ। अरे वो मार सकता है, वो बलवंतवा साला बहुत मादर गाली मत दीजिए साहब। दोखी है साला, लेकिन वो दोखी है तो महादोखी है। ये वर्दी जो है कैदी वाली है, इसको उतार के तुम यहाँ पर रखो। ये तुम्हारे जिसमें सूट नहीं कर रही, बाकी इंतजाम मैं कर रहा हूँ, बस हमारा इंतजार करो ओनली 1 मिनट। मान लो अब फेल हो जाए तो एका ले जाओ। ये गन्ना मशीन। गन्ना मशीन? हाँ। अरे गन मशीन। हाँ, गमक सी। गन मशीन। हाँ, गन मशीन। मशीन है, कोई मशीन हो। और ये कारतूस। और फर्जी मत गाना नहीं, रास्ता में दीपावली वाले सोच के फटाफट चालू कर दो। नहीं, टोटल गोली बलवंत के ऊपर यूज करना। ये तो मैंने कसम खा लिया है। हाँ, मान लियो बंदूकों फेल हो जाए, गन मशीनों फेल हो जाए, कबो कबो गोली सिणार रहा दिशाली दगते नहीं तो एका ले जा। और या फेल नहीं ना होएगा, एका दगावेगा तो है नहीं ना। एका जो मारिया तो ऐसे न मारिया, नहीं सीधा खोपड़ी में मार दिया। फिर खोपड़ी में मार दोगे तो कोई उसको एहसास नहीं होगा, डायरेक्ट मर जाएगा साला। फिर क्या करेंगे? एका जो मारिया तो पहले खूब गुस्सा में आया, हाँ। अब क्रोध में आए को ही पेटवा में धई के पेल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और पेटे मारे के बाद फेंका 3-4 दिन ऐसे ऐसे घुमा दे। और घुमाए के बाद जो ऐंच गया ना, हाँ। तो पेटे में जितना आती पोता है सब सारे के साफे हो जाए। इसका मारने का तरीका यही है? हाँ, उसके बाद गोले कैसे लगाया, छोट छोट पीस काटा जैसे मनई मछली काटत। अच्छा अच्छा। ले जा। और जरूरत पड़े औजार की तो बताना, कभी भी आना, हमसे ठीक। मिलना। अच्छा सर, हम यहीं पर रहेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो काफी है। एक ही बार में तो साले को उड़ा दूंगा। उड़ाओ, जितने दुश्मन है सबको साफ कर दो। अच्छा साहब। और महारानी का कामनी के चक्कर में हम नहीं पड़ना। अच्छा अच्छा। उसका नाम गलत पड़ गया, उसका महारानी कामनी नाम नहीं पढ़ना था। फिर क्या पढ़ना? उसका नाम पढ़ना था महारानी कमीनी। कमीनी? हाँ, और ये उसकी भी गलती नहीं है। फिर किसकी? ये गलती है उसके बाप की। उसके बाप की? हाँ, वो साला उसका बाप जो गणेशिया था ना। गणेशिया? अरे नाम तो था उसका गणेश प्रताप सिंह, लेकिन हम सारे को गणेशिया कहते हैं। अच्छा अच्छा। साले ने ऐसी लौंडिया पैदा कर दिया, साली बताओ रोज मन से दुए फंसाए रही है। असल बात में महाराज हो गए बुढ़े, अभी वो थोड़ा चटक है। डेली मन से तू फंसाती है? और क्या, मनई जैसे कपड़ा बदल जो मन सेधु बदल। तुम जानते भी हो? अब खूब जानते हैं, लेकिन करें क्या। चलो अच्छा ठीक है, जाओ। अच्छा अब चलते हैं। जाओ, जिंदगी रहे तो फिर आके मिल जाना। आई एम जेलर, इसीलिए मैं किसी जेल में 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं टिक पाता हूँ। आज तो एक एक कैदी भगाया, कभी कभी पूरी जेल साफ कर देता हूँ। कुछ दिन मैं वहां था, क्या कहते हैं, यहाँ हरहा बंद 3 जाति कहा देता हो। अरे जाओ ना, छोट हरहा गौशाला। कुछ दिन मैंने गौशाला में ड्यूटी किया, लेकिन हमारी नौकरी छूट गई साली। दिन में जितने मनई हरा गोरू लेके आओ बंद कर जाए, संझा का सबका छोड़ देते रहे। कितने न रखी यार, कितना चारा पानी हो जाए। सवेरे गांव भरे के गाँव में 4-4 छाछा पिकअप छोड़ जाए,
जहाँ 8 बजे नहीं कि ताला खोल दे कहीं जाओ चरो जा। जौने जौने गौशाला में गए इलाका नाश कई दिन हम साली नौकरिए छूट गए हमारे। वैसे ये कौनो अच्छा काम नहीं किए, ये बलवंत की मौत का इंतजाम कर दिया। बलवंत तुम्हारे लिए एक सांड छोड़ दिया, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। अब कौन मार पाए तो मार पाए, नहीं हम तो जिंदा है ये। और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं मारूंगा, खाली 2 रुपया का खर्च आया है। अब सोचत हो गया 2 रुपया में मन कैसे मार पाएंगे। लाई के मुंह से के दवाई घोर के पिया दिए, बैलाए के मर जाइए। और मरने के बाद बलवंत तुम्हारी लाश न मैं गंगा में फेंकवाऊंगा और न गड्ढा खोद के दफनाऊंगा। कौनू बगिया में ले जाए के मऊभा के पाती बटोर के वही में भूंजब, भूंजे के बाद छुरी से करोब और करोए के बाद बाजार में बेचब 80-90 रुपया किलो। जानो 12 नंबर के दुकान ला गया। बलवंत का सब जुगाड़ साला कह रहा तो कब मंत्री बनाऊ वो। साला आज तक मंत्री ने बनाई और मंत्री ने बनाऊ गया तो रहा तुहरिन पार्टी में, लेकिन साले हम तुमका नासे हुए के रत्ता सोचब। बिहारी लाल लिपोरिया, लिपोरिया मर रहे थे। हमको पकड़ लिया थी मैंने। भी उधारी बाकी प्रधान, प्रधानी जान गए जहाँ है प्रधान, आप जाना ना। बुला लियो प्रधान इनका। प्रधान के सवेरे सवेरे चाय न मिली प्रधान का, समझ लो पक्का। चाय कैसे न मिली? अब जहाँ गोड़न प्रधान इनके गिरे कहा बच्चा तो फिर पूरी बात बता दे। चाय न पिए है गोरू घर भैंस खोल दे अब दुआरे पर। यह हाल कर तुम होगा वही का मुकदमा चलत रहा। पान ठाई जंजीर खोल के तुम बेच लियो है। उनका मेन गेट तू अड्डो हमसे दोखी में नहीं ढूंढे न मिले। दोखी तो हो 2 महीना भाई दूठे गाय मार डाल और ले कहाँ गाय मार डाल वहां चल साले गंधा रहे हो खोपड़ी पे मत आओ। अब पहले खबर सुनो, ताजी खबर। ताजी आज की? आज की। अच्छा क्या है? सेनापत को मैंने जेल से भगा दिया। सेनापत को तुमने जेल से? वो सब आइटम देख लो, हथकड़ी वर्दी उसी का है ना। हाँ। सेनापति निर्दोष था। हाँ। उसको महारानी कमीनी कमीनी कामिनी कामिनी तो हरे भरे हुई वहा देश का रंडी। महारानी है यार। महारानी तुम कहा, हमें महारानी महारानी का नहीं जाने। वहमा और सुनील में कौनो फर्क नहीं ना। ये पहाड़ गढ़ के जो टंकी बजावा थी वही तरह वहा रंडी यही रंडा तो महू सारी बैलंडा। यह हाल होगा भैया। हाँ चले आज अब में गाड़ी खड़ी करवाई बताई। और सुनो वो गया गया। शाबाश शाबाश बेटा, तूने छोड़ दिया। और ले होगा विदाई। नहीं कहा धो तो उठाई। सोची तो तुमका हम कहा ज्यादा मारी लड़का समझ के तुम सारे हमारी खोपड़ी में मुतबा का। वहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े हो। बहुत मेहनत किए हैं। हवलदार क्या नाम है? हवलदार तो नाम है, क्या कहते हैं इनको? पहलाद। हाँ पहलाद। हवलदार ले नाम भूल गए थे। अच्छा। पहलाद बहुत मेहनती हैं। इस कमेटी में इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा। इतनी मेहनत घरे में न करत हुई। घर में तो मेहनत करे तब से कुछ कमजोर है की? नहीं पूछ लेना कभी। अच्छा घर के आदमी मेरे तो ठीक। एक बात याद आ गई है। कौन सी? एक बात याद आ गई है कौन सी? कि चिंटुआ के पापा घर के
बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा, रिंकुआ के पेट झरत बा, रिंकुआ बीमार बा, रिंकुआ के पापा घर पे दुई चार दिन से दादा के खात आवत बा, परसों का पड़वा मरगा भैंसिया न लागत बा। दुई चार दिन से दादा के खात आवत बा, परसों का पड़वा मरगा भैंसिया न लागत बा। दूधवा के खातिर रोवे लड़कवा तोहार बा, बेटौना तोहार बा, रिंकुआ के पेट झरत बा, रिंकुआ बीमार बा, रिंकुआ के पापा बलवंत सिंह, तूने बर्बाद कर दिया मुझे, तूने बर्बाद कर दिया। महारानी कामनी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने तेरे सम्मान के लिए और अपने सम्मान के लिए ये सब तेरा कहना नहीं माना, लेकिन अंत में तूने मुझे बदनाम कर दिया। लेकिन इस बदनामी का, इस अपमान का बदला मैं तुझसे चुकाऊंगा। अब चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा। बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना काम, पहन लूंगा कोलोनिवास, बर्बाद कर दूंगा हरामजादे। इस जसवंत सिंह को लोग भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू सरदार सिंह, डाकू सरदार हरामजादे। तेरी और मेरी मुलाकात होगी तो वो दिन तेरा आखिरी होगा। हराम या मेरे भगवान, मुझे मुझे इस शारदा माँ के मंदिर पर रहते रहते काफी दिन गुजर गए, और आप लोगों ने जो मेरी गोद में बेटा देखा था, मेरा बेटा हीरा आज मेरी बराबर का हो गया है। और हाँ, सेनापति जी ने मुझसे कहा कि महारानी जी तुम चिंता नहीं करना, मैं शाम और सुबह तुम्हारी खबर लेता रहूंगा। लेकिन काफी दिन गुजर गए, वो आज दिन तक मुझसे मिलने नहीं आए। और मंत्री बलवंत सिंह, आज ये जो मेरी हालत है इसकी वजह है तू। हाँ मंत्री बलवंत सिंह, आज मैं इस हालत में खड़ी हूं तो इसकी वजह है तू। खैर कोई बात नहीं है, मेरा बेटा हीरा आता ही होगा। मैं अपने बच्चे के आने का इंतजार करती हूँ।
माता जी के चरण में और बेटे का प्रणाम। माता जी के चरण में बेटे का प्रणाम। मुझे यही आशीष दो, सिद्ध हो ये मम। बेटा हीरा और युग युग बेटा तुम जियो, यही मेरी आशीष। युग युग बेटा तुम जियो, देती हूँ आशीष। तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे जगदीश। तेरी मेरा आशीर्वाद है, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। ईश्वर ईश्वर हमारे बच्चे की मदद करता रहे। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद तो हमारे साथ हर वक्त होता है माँ। लेकिन माँ, आज ही तुम्हारा बेटा तुमसे कुछ कहना चाहता है माँ। क्या कहना चाहता है बेटा हीरा? क्या कहना चाहता है मुन्ना? बोल। सुनो माँ, कि नौकरी ढूंढने मैं तो जाऊं कहीं। नौकरी नौकरी ढूंढने मैं तो जाऊं कहीं। नौकरी ढूंढने मैं तो जाऊं कहीं। अब तो मैया कमा कर खिलाऊं तुम्हें। अब तो मैया मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी। मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी। तो बहुत जल्दी ही लौट आऊंगा मैं। माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि सयाना हो गया हूँ, इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है माँ। अरे कितने जोखिम उठाकर तुमने हमारी परवरिश की है माँ। इसलिए अब मैं सयाना हो गया हूँ माँ। अब तुम्हें कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। मैं काम करूंगा और तुम्हें बैठा कर खिलाऊंगा माँ। ठीक है बेटा हीरा, लेकिन एक बात मैं भी तुझसे कहना चाहती हूँ। और जाओ बेटा मगर याद इतना रहे। जाओ बेटा जाओ बेटा मगर याद इतना रहे। जाओ बेटा मगर याद इतना रहे। अपनी मैया को तुम भूल जाना नहीं। अपनी मैया मेरे जीवन के तुम ही सहारा ललन। मेरे जीवन के तुम ही सहारा ललन। जल गया ना चले भूल जाना नहीं।
समझती हूँ कि मेरा बेटा अब सयाना हो गया है, वो काम करना चाहता है, नौकरी के लिए जाना चाहता है, मैं इजाज़त देती हूँ। लेकिन सिर्फ तुझसे इतना कहना है कि शाम होने के पहले अपनी झोपड़ी में आ जाना। तो फिक्र मत कर माँ, शाम होने के पहले ये तेरा बेटा तेरे पास होगा। हाँ मुन्ना, इसलिए कि तू तू मेरी आंखों की ज्योति है मुन्ना, मेरी आंखों की ज्योति। मुझे इजाजत दो माँ, आशीर्वाद दो, ताकि मुझे कोई काम कोई नौकरी मिल जाए। ठीक। कहीं ना कहीं काम जरूर मिलेगा, ईश्वर तेरी मदद करेगा। अपना ख्याल रखना माँ, ठीक है, काम डालने से पहले तू भी अपना मेरे भगवान, जैसे ही ये मेरा बेटा मेरे सामने आया, मुझे अपने पति की याद आ गई। और आप लोग बता सकते हैं कि किसी पत्नी का पति उसके पास ना हो तो वो किस हालत में रहेगी। स्वामी, अरे तू तो हो ही गैला, तू तो हो ही गैला, गुलरी के फूल बलम। तू तो हो ही गैला, गुलरी के फूल बलम। फूल बलमू, फूल बलमू, फूल बलमू, फूल बलमू, तू तो हो ही गया, गुलरी के फूल बलमू। तू तो जब से गैया परदेश नाही भेजो एक संदेश। जब से गैया परदेश नाही भेजो एक संदेश। कावन होई गैया हमारा से भूल बलम, कावन होई गैया। दानव लोक के वासियों, मुझे लोग इस दानव लोक में शिव शक्ति के नाम से जानते हैं। और इस दानव लोक में कोने कोने पे ये शिव दानव शक्ति चर्चित है। हमारे परिवार में हम दो लोग हैं, एक मैं हूं और एक मेरी बेटी मोती है। हमारी बेटी मोती छोटी ही थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। मैंने अपनी बेटी मोती को बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के साथ पाल पोस करके उसे सयानी किया। लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कई वर्षों तक तपस्या किया कि हमारी बेटी मोती इस दानव लोक से मानव लोक की महारानी कहलाए। कई वर्षों तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन लिया और मुझसे कहा कि शिव शक्ति, तेरा सपना तभी साकार होगा, तेरी बेटी विक्रमगढ़ की रानी तभी कहलाएगी जब कोई विक्रमगढ़ से हीरा नाम का लड़का आएगा। और हीरा लड़का जब मोती से मिलेगा और हीरा मोती का मिलन होगा, तभी तेरा सपना साकार होगा। लेकिन इस दानव लोक में आने से पहले हमारे 3 प्रश्न हैं।
अगर हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर कोई मानो नहीं देता तो वही दानव लोक के बॉर्डर पे उसे मार दिया जाता है। अब देखो मैं अपनी बेटी मोती को बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। चल बेटी मोती आ। पिताजी, आपने मुझे याद किया। हाँ बेटी मोती, कहिए। तुम्हें तो मालूम है कि इस दानव लोक में तुम्हारे पिता शिव शक्ति का जलवा चारों तरफ है। इस दानव लोक में बेटी हमारा चारों तरफ से बोलबाला है। जरूर पिताजी। और तुम्हें ये भी मालूम है अच्छी तरह से जी। कि कोई मानो अगर दानव लोक के लिए आता है और हमारे पूछे गए तीनों प्रश्नों का अगर उत्तर नहीं देता बेटी तो उसे वही मार दिया जाता है। क्यों नहीं पिताजी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो जाओ मुझे फिर। अच्छी तरीके से याद। तो फिर तुम जाओ बॉर्डर पे मेरी वचनों का पालन करो और अपना ख्याल करो। जो आज्ञा पिताजी। जाओ बेटी। ये है हमारी बेटी मोती। बहुत दिनों के बाद तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि एक दिन ये इस दानव लोक को छोड़ करके मानव लोक में विक्रमगढ़ की महारानी कहलाएगी। लेकिन जब हीरा नाम का कोई लड़का आएगा मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। हमारी बेटी गई है बॉर्डर पे, लेकिन हम ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं हैं। बेटी सयानी है और ये माँ बाप और गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि जब घर में बिटिया सयानी हो जाए या बहन सयानी हो जाए तो उसे तन्हा अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं इसकी रक्षा के लिए अपने दो दानवों को बुलाता हूँ। हमारे दो दानव इसकी रक्षा करेंगे और वो भी हमारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। चलो आओ कालनाथ और प्रलयनाथ। हम जानते हैं कि मैं जब भी पुकारूंगा तुम लोग जरूर आओगे। कालनाथ और प्रलयनाथ, हमारी बेटी बॉर्डर पे गई है, बॉर्डर की रक्षा कर रही है। उसी के इर्द गिर्द तुम्हें भी रहना है, क्योंकि हमारे तीन ऐसे प्रश्न हैं कि अगर कोई बता नहीं पाता तो उसे वही मार दिया जाता है। तुम्हें जाना है, छुप करके उसकी रक्षा करना है। और हाँ, ये भी ख्याल रखना है कि कहीं मेरी बेटी किसी मानव से मिलना भी नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी अपने मन की बात किसी से बताती है तो तुम मुझे बताना। और हाँ, अगर मानव बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए आता है तो तुम लोग भी वही बेहोश कर देना। जाओ। अब ये हमारे दानव गए हैं, बॉर्डर पे हमारी बेटी गई है। अब मैं चलता हूँ, समय का इंतजार। माँ से इजाजत लेकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। ऊपर वाले इस गरीब पर थोड़ा दया करना, कोई ना कोई मुझे काम मिल जाए ताकि हम माँ बेटी का सहारा बन जाए, दो वक्त की रोटी हमें मिल जाए। कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम
ठंडिया है हवा भर रही है, जाने क्या क्या गुनाह हो रहा है, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का मौसम भी बदगुमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम आए मेरे यारे आए हुस्न वाली, दिल किया मैंने तेरे हवाले, आए मेरे दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे ये बात ठहरी, जीने दे या मुझे मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, कोई कहाँ जाओगे? अरे भैया कालनाथ, प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो ही मार दिया जाएगा। चल भैया कालनाथ, ये बेहोश हो गया, थोड़ी देर बाद मर जाएगा। चल भैया चल। कौन वितानो लोक में सबसे पहले होश में लाती हूँ। डरो नहीं। आप कौन है? वो भी तानो लोक में। जो कुछ पूछूं सच उत्तर देना मेरी बातों का। वो कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, कहाँ कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, है क्या नाम तेरा कहाँ तुमको जाना है। आप कौन हैं और यहाँ कैसे?
आप जानना चाहती हैं जरूर। मैं कौन हूँ? हम्म, तो सुनिएगा कि वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, भटकता फिरूं दर बदल मारा मारा। नौकरी को जा रहा था मैं भूल कर आया इधर, और मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर, कि नौकरी को जा रहा था भूल कर आया इधर, मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर, कि माँ के सिवा है न कोई हमारा, माँ के सिवा है, माँ के सिवा है न कोई हमारा, माँ के सिवा है न कोई हमारा, भटकता फिरूं दर बदल मारा मारा। मेरा नाम हीरा है, रहने वाला मैं विक्रमगढ़ का हूँ। आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सुनो मेरी बातों को। ये खैदानों लोग की जो बोल कर आए, हाँ, तेल प्रश्नों का है उत्तर अब तुमको देना नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागना नहीं, नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागना, नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागना, अरे जाना तेरा कहाँ तुमको जाना। कि तुलसी बिरवा बाग में और सींचे से कुम्हला, और रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हर राय, और कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा, कहो प्रश्न, कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा, कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा, भटकता फिरूं दर बदल मारा मारा। अच्छा, आज मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कोशिश करूंगा। आप तो सुनो मेरी बात। मेरा पहला प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न, राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजा कौन से हैं? कहिए। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? जी हाँ। मेरा जवाब देवी जी, जहां तक मेरा ख्याल है कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित राजा सम्राट अशोक हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया मेरे प्रश्नों का। और दूसरा मेरा प्रश्न, जरा गौर से सुनना मेरी बातें को। पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता कौन सा है? कहिए।
दूसरा प्रश्न है तुम्हारा, पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता कौन है? जी मेरा जवाब है देवी जी कि पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है। जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, ताले उपजे हाथ बिकाए, गुज्जा बहाए दिए, बकला मखान। ये तुम्हारा आखिरी सवाल है। बहुत कठिन है। तीसरा और आखिरी सवाल जी कि ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहा दिए बकला मखाए। हाँ देवी जी, जी ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहा दिए बकला मखाए, जी ये होता है समुद्री नारियल, जिसे हम किस्ता कहते हैं, जी जो फकीरों के पास पाई जाती है। देवी जी, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फकीरों के पास जो किस्ता होती है, फकीर लोग उन्हें जो भिक्षा मिलती है वो अपना भिक्षा उसी किस्ता में ग्रहण करते हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया प्रश्नों का। आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैंने जी सिर्फ कोशिश की मोहतरमा। खैर, मैंने तो अपना परिचय दे दिया भाई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन अब आप बताइए, आप कौन है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोती है। जी हाँ, और मैं आपसे कुछ कहना भी चाहती हूँ, जरा गौर से ध्यान लगा के सुनना मेरी बातों। वो खिल गई दिल की कालियाँ, तुम्हें देख के खिल गई। खिल गए दिल के काले, तुम्हें देख के खिल गए दिल के काली, तुम्हें देख के अरे जान लगी मुझसे मोड़ के, अरे जान। वो जिंदगी जब तक जीऊं दिल में तुम्हारा नाम लगो, प्यार में देना न धोखा ऐ मेरे गुलफाम। आओ सीने से ले लो रस के कमरे, आओ सीने से आओ सीने से ले लो रस के कमरे, आओ सीने से ले लो रस के कमरे, तबे जान लगी मुझे ओ भगवान तेरे, तबे जान। जी हाँ, मैंने अपने दिल में ठान ली है, जीऊंगी आपके साथ और मरूंगी आपके साथ। इतना बड़ा फैसला कर लिया? जी हाँ। मोती, हम्म, तुम्हारी बातों की मैं कदर करता हूँ, और तुमने आज अपनी बातों से जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। जल्दी जल्दी कहिए, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जल्दी कहो वरना बेहोश ना हो जाऊं कहीं मैं। सुनो मेरी बात। किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, सी मुतन गुल बदन प्यारी, सी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, सी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, साथ छोड़ू कभी मैं तुम्हारा नहीं। किया वो सीने से मेरे तुम लग जाइए, आओ बाहों में मेरी और सिमट जाइए, कि तुम साथ देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुम साथ देखा हंसी।
कभी मैं तुम्हारा नहीं। मोती, हम्म, आज तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। जी। ऐसा लगता है कि सारे जहां की खुशियां मुझे मिल गई। आ जाओ, हम दोनों एक दूजे में खो जाते हैं, हाँ, दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं। हम्म, कि तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल तो है, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। ओ आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं